आज की कहानी का शीर्षक है अलादीन और जादुई चिराग। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। अरब के एक हलचल भरे शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लेकिन दयालु युवक रहता था। अलादीन अपनी माँ के साथ एक छोटे साधारण घर में रहता था। उन्हें गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अलादीन हमेशा खुश मिजाज और मददगार रहता था और बेहतर जीवन का सपना देखता था। एक दिन एक अमीर दिखने वाला अजनबी अलादीन के पास आया। जब वह गली में खेल रहा था, उस व्यक्ति ने खुद को अलादीन के लंबे समय से खोए हुए चाचा के रूप में पेश किया और अलादीन को एक साहसिक यात्रा पर ले जाने की पेशकश की, जो उसे उसके सपनों से भी परे अमीर बना देगी। अलादीन उत्साहित और खुश हो गया। वह सहमत हो गया और अपनी माँ की मदद करने का कोई रास्ता खोजने की उम्मीद में उस आदमी के पीछे चला गया। वह अजनबी अलादीन को शहर के बाहर एक दूर सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने अपनी असली पहचान बताई। वह एक शक्तिशाली और दुष्ट जादूगर था, जिसका अलादीन से कोई संबंध नहीं था। जादूगर को एक छिपी हुई गुफा से जादुई तेल का चिराग निकालने के लिए अलादीन की जरूरत थी। गुफा मंत्रमुग्ध थी और केवल अलादीन जैसा शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही उसमें प्रवेश कर सकता था। जादूगर ने सुरक्षा के लिए अलादीन को एक अंगूठी दी और उसे एक बड़ी चट्टान के सामने गुफा में जाने को कहा। चट्टान हिल गई, जिससे खजाने से भरी गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। जादूगर ने उसे चेतावनी दी कि वह पुराने जंग लगे चिराग के अलावा किसी भी चीज को न छुए। अलादीन गुफा में दाखिल हुआ। गुफा के अंदर अलादीन को चिराग मिला, लेकिन चिराग के अलावा वहां और भी सोने का खजाना था। हालांकि जादूगर ने उसे मना किया था, लेकिन वह अपनी जेबों को कुछ गहनों और सोने के सिक्कों से भरने से नहीं रोक सका। जब वह गुफा के द्वार पर लौटा तो जादूगर ने चिराग की मांग की। अलादीन को जादूगर पर थोड़ा शक हुआ। खतरे को भांपते हुए अलादीन ने गुफा से सुरक्षित बाहर निकलने तक उसे चिराग देने से इनकार कर दिया। गुस्से में जादूगर ने गुफा को बंद कर दिया, जिससे अलादीन अंदर फंस गया। अलादीन घबरा गया, लेकिन फिर उसे जादूगर की दी हुई अंगूठी याद आई। अलादीन ने उस अंगूठी को रगड़ा जो जादूगर ने उसे दी थी और घर जाने की इच्छा की। तुरंत वह अपने घर पहुंच गया। घर आकर अलादीन ने अपनी मां को चिराग दिखाया। उसे साफ करते समय गलती से उसने उसे रगड़ दिया और एक शक्तिशाली जिन्न प्रकट हो गया। यह जिन्न असीमित इच्छाएं पूरी कर सकता था। अलादीन और उसकी मां बहुत खुश हुए और बेहतर जीवन का सपना देखने लगे। जिन्न की मदद से अलादीन ने एक राजकुमार के लायक महल और जीवन भर के लिए पर्याप्त धन की कामना की। जीन ने उनकी इच्छाएं पूरी की और जल्द ही अलादीन एक शानदार महल में रह रहा था, जिसे शहर में हर कोई जानता और प्यार करता था। एक दिन अलादीन ने बाजार में सुल्तान की खूबसूरत बेटी राजकुमारी जैस्मीन को देखा। उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। उससे शादी करने के लिए दृढ़ संकल्पित अलादीन ने खुद को एक अमीर राजकुमार के रूप में पेश करने और उसके पिता की स्वीकृति हासिल करने के लिए जिन्न के जादू का इस्तेमाल किया। सुल्तान अलादीन की संपत्ति से प्रभावित हुआ और शादी के लिए सहमत हो गया। अलादीन और जैस्मिन की शादी हो गई। हालांकि दुष्ट जादूगर, जो दूर से देख रहा था, को अलादीन की नई संपत्ति का पता चला और उसने अनुमान लगाया कि अलादीन को जादुई चिराग मिल गया है। खुद को एक व्यापारी के रूप में बताकर जादूगर अलादीन के महल में गया। उस वक्त अलादीन घर पर नहीं था। इसका फायदा उठाकर उसने राजकुमारी जैस्मीन को पुराने चिराग के बदले नया चिराग देने के लिए धोखा दिया। राजकुमारी ने अनजाने में जादुई चिराग जादूगर को दे दिया। जब उसके पास चिराग आया तो जादूगर ने जिन्न को बुलाया और इच्छा की कि अलादीन के महल और राजकुमारी जैस्मीन सहित उसकी सारी सामग्री को एक दूर के रेगिस्तान में ले जाया जाए। पूरा महल राजकुमारी के साथ एक झटके में गायब हो गया। जब अलादीन वापस लौटा और उसने देखा कि उसका महल गायब हो गया है, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। जादुई अंगूठी को याद करते हुए उसने अंगूठी को रगड़ा और राजकुमारी जैस्मीन के पास ले जाने को कहा। जादुई अंगूठी तुरंत उसे रेगिस्तान में ले गई, जहां अब उसका महल खड़ा था। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अलादीन चुपके से महल में घुस गया। जादूगर वहां सो रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर अलादीन ने जादुई चिराग ले लिया। वह जादुई चिराग वापस लेने में कामयाब रहा और जिन्न को बुलाया। जिन्न प्रकट हुआ। अलादीन ने अपने महल और उसमें मौजूद सभी लोगों को वापस शहर लौटने के लिए कहा। अपनी दूसरी इच्छा के लिए उसने जिन्न से कहा कि वह जादूगर को दूर देश में भगा दे, ताकि वो कभी लौट के वापस न आए। जादूगर के चले जाने से अलादीन और राजकुमारी जैस्मीन सुरक्षित थे। अलादीन की बहादुरी
और चतुराई के लिए आभारी सुल्तान ने खुशी खुशी उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और सुल्तान का ताज पहनाया। अलादीन ने अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करते हुए जिन्न को चिराग से मुक्त कर दिया और उसे अपनी स्वतंत्रता दी। अलादीन और राजकुमारी जैस्मीन दयालुता और बुद्धिमत्ता के साथ राज्य पर शासन करते हुए हमेशा खुश रहे। और इस तरह से अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी पीढ़ियों तक साहस, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी के रूप में बताई गई। आज की कहानी का शीर्षक है पेपर बैग राजकुमारी। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसी कहानी भी है। तो पूरी कहानी जानने के लिए आखिर तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एलिजाबेथ नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। एलिजाबेथ की सगाई रोनाल्ड नाम के एक खूबसूरत राजकुमार से हुई थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक भव्य समारोह में उनकी शादी होने वाली थी। राज्य उत्साह से भरा हुआ था क्योंकि हर कोई शाही शादी की तैयारी कर रहा था। एलिजाबेथ न केवल सुंदर थी बल्कि चतुर और दयालु भी थी। उसके पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमारी चाहती थी। शानदार पोशाकें, चमचमाते गहने और एक भव्य महल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास प्रिंस रोनाल्ड का प्यार था, जिसकी बहादुरी और आकर्षण के लिए हर कोई प्रशंसा करता था। एक दिन जब एलिजाबेथ शाही बगीचे में फूल चुन रही थी, तभी कहीं से एक डरावना ड्रैगन प्रकट हुआ। ड्रैगन के पंख पन्ने की तरह हरे रंग के थे, आंखें आग के अंगारों की तरह चमक रही थी और पंख काले बादल की तरह आकाश में फैले हुए थे। एक ही सांस में ड्रैगन ने महल में आग लगा दी, जिससे वह राख में तब्दील हो गया। फिर उसने प्रिंस रोनाल्ड को पकड़ लिया और राज्य को खंडहर बनाकर अपनी गुफा में चला गया। एलिजाबेथ तबाह हो गई थी। उसका महल नष्ट हो गया, उसकी सुंदर पोशाकें जलकर चिथड़े हो गई और सबसे बुरी बात यह थी कि उसके प्रिय रोनाल्ड को ड्रैगन ले गया। लेकिन एलिजाबेथ कोई ऐसी राजकुमारी नहीं थी जो बैठकर रोए। वह अपने राजकुमार को बचाने के लिए कृत संकल्प थी, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने राख परे महल में पहनने के लिए कुछ ढूंढा, लेकिन उसे केवल एक बड़ा पेपर बैग मिला। यह गंदा और उखड़ा हुआ था, लेकिन एलिजाबेथ को इसकी परवाह नहीं थी। उसने पेपर बैग पहना, उसे अपनी कमर पर बांधा और ड्रैगन को ढूंढने निकल पड़ी। पेपर बैग पहने हुए एलिजाबेथ जंगलों से गुजरी, नदियां पार की और पहाड़ों पर चढ़ी। रास्ते में उसे सभी प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवर, जोखिम भरे रास्ते और तूफानी मौसम, लेकिन उसे ड्रैगन की गुफा तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सका। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद एलिजाबेथ एक खड़ी पहाड़ी की चोटी पर एक अंधेरी गुफा में पहुंची। वह जानती थी कि यह ड्रैगन की गुफा होगी। उसने एक गहरी सांस ली, साहस जुटाया और अंदर चली गई। गुफा खजाने के ढेर से भरी हुई थी, सोने के सिक्के, चमचमाते गहने और मूल्यवान कलाकृतियां। और वहां गुफा के बीच में ड्रैगन था। वह खजाने के पहाड़ पर आराम कर रहा था। उसके बगल में प्रिंस रोनाल्ड एक खंभे से बंधा हुआ था। एलिजाबेथ जानती थी कि ड्रैगन को मात देने के लिए उसे चतुराई से काम लेना होगा। वह धीरे से उसके पास आई और अपनी सबसे विनम्र आवाज में बोली, ओह महान ड्रैगन, तुम सबसे शक्तिशाली और सबसे डरावने प्राणी हो जो मैंने कभी देखा है। आपके पंख बहुत चमकदार हैं और आपकी सांसें बहुत गर्म हैं। मुझे यकीन है कि आप केवल एक सांस में 10 जंगलों को जला सकते हैं। अपनी प्रशंसा से खुश होकर ड्रैगन ने अपनी छाती फुला ली और आग का एक बड़ा गोला छोड़ दिया। आग की लपटों ने गुफा को जला दिया और ड्रैगन को खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। बेशक मैं कर सकता हूं, ड्रैगन ने गुरूर में कहा। मैं एक सांस में 50 जंगल जला सकता हूं। एलिजाबेथ ने ताली बजाई और कहा, यह आश्चर्यजनक है। मुझे यकीन है कि आप दुनिया भर में सिर्फ 10 सेकंड में उड़ सकते। दिखावा करने के लिए उत्सुक ड्रैगन उछलकर गुफा से बाहर उड़ गया। वह इतनी तेजी से उड़ा कि उसने केवल 10 सेकंड में दुनिया का चक्कर लगाया और हाँफते हुए गुफा में लौट आया। वह अविश्वसनीय था। एलिजाबेथ ने प्रभावित होने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसे दोबारा नहीं कर सकते। ड्रैगन उसे गलत साबित करने के लिए दृढ़ था। एक बार फिर गुफा से बाहर उड़ गया। इस बार वह और भी तेजी से उड़ा
और गुफा में लौटने से पहले 2 बार दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन जब वह वापस आया तो थक गया था। एलिजाबेथ देख सकती थी कि ड्रैगन थक गया था। वह मुस्कुराई और बोली, आप सचमुच अब तक के सबसे महान ड्रैगन हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इतने ताकतवर हो कि एक सांस में पूरे पहाड़ को जला सकते हो। ड्रैगन हालांकि थका हुआ था, एलिजाबेथ को और भी अधिक प्रभावित करना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और सबसे बड़ा, सबसे गर्म आग का गोला छोड़ा जो वह कर सकता था। आग की लपटें गुफा में धकने लगी, लेकिन जब वे शांत हुईं, तो ड्रैगन हिलने डुलने के लिए बहुत थक गया था। एलिजाबेथ जानती थी कि यह उसका मौका था, जबकि ड्रैगन वहां पड़ा हुआ था, लड़ने के लिए बहुत कमजोर था। उसने जल्दी से प्रिंस रोनाल्ड को खोल दिया। चलो रोनाल्ड, ड्रैगन के ठीक होने से पहले हमें वहां से चले जाना होगा, एलिजाबेथ ने तुरंत कहा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। रोनाल्ड ने उसे धन्यवाद नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, एलिजाबेथ, तुमने क्या पहना है? तुम भयानक लग रही हो। तुम्हें एक राजकुमारी माना जाता है, लेकिन तुमने एक गंदा पुराना पेपर बैग पहन रखा है। तुम एकदम बदसूरत हो। एलिजाबेथ हैरान थी। उसने इतनी दूर यात्रा की थी, इतने सारे खतरों का सामना किया था और रोनाल्ड को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और उसे उसके बाहरी दिखावे की चिंता थी। लेकिन रोनाल्ड की बात खत्म नहीं हुई। तुम ऐसे कपड़े पहनकर मुझे बचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम कुछ अच्छा नहीं पहन लो। एलिजाबेथ ने हैरानी से रोनाल्ड को देखा। उसे एहसास हुआ कि जिस राजकुमार से वह प्यार करती थी और उसकी प्रशंसा करती थी, वह वैसा बहादुर आदमी नहीं था जैसा वह सोचती थी। इसके बजाय वह व्यर्थ, स्वार्थी था और जो वास्तव में मायने रखता था उसकी तुलना में दिखावे के बारे में ज्यादा चिंतित था। गहरी सांस लेते हुए एलिजाबेथ तनकर खड़ी हो गई और उसने रोनाल्ड की आंखों में देखा। रोनाल्ड, उसने शांति से कहा, मैंने पेपर बैग पहना हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी वही राजकुमारी हूं जिसने तुम्हें ड्रैगन से बचाया है। अगर तुम इसकी सराहना नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि तुम वह राजकुमार हो जिससे मैं शादी करना चाहती हूं। उन शब्दों के साथ एलिजाबेथ मुड़ी और रोनाल्ड को पीछे छोड़ते हुए गुफा से बाहर चली गई। जैसे ही वह चली गई, उसे स्वतंत्रता और ताकत का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसे खुश करने के लिए किसी राजकुमार की जरूरत नहीं थी। वह अपने आप में मजबूत, चतुर और सक्षम थी। जैसे ही एलिजाबेथ राज्य में वापस आई, ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया जिन्होंने उसकी बहादुरी के बारे में सुना था। उन्होंने उसकी जय जयकार की, इसलिए नहीं कि वह कैसी दिखती थी, बल्कि उसके साहस और दृढ़ संकल्प के कारण। और इसलिए एलिजाबेथ हमेशा खुशी से रही, किसी राजकुमार के साथ नहीं, बल्कि इस ज्ञान के साथ कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है और बहादुरी और दयालुता के साथ किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एवलॉन के आकर्षक राज्य में एक बुद्धिमान राजा अपने 2 बेटे एथेन और डेमियन के साथ शासन करता था। यह राज्य पड़ोसी राज्यों के साथ बहुमूल्य रत्नों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि हाल ही में कोई एवलॉन से सारे गहने और रत्न चुरा रहा था। देश के अंधेरे कोनों में फुसफुसाहट में मोरिंदा नाम की एक चुड़ैल की बात होती थी, जो एक रहस्यमयी पत्थर की नाव चलाती थी। जब भी कोई जहाज रत्न लेकर जाता था, वह चुड़ैल उसे लूट लेती थी और नाविकों को पानी में खींच लेती थी। इस चुड़ैल से हर कोई खौफ में था। पिताजी डेमियन ने कहा, हमें इस चुड़ैल के बारे में कुछ करना चाहिए। राजा ने अपने बेटों और उनके वफादार दोस्तों को भव्य हॉल में इकट्ठा किया। यह चुड़ैल क्या चाहती है? राजा ने अपनी चिंतित प्रजा को देखते हुए पूछा। मैं जाऊंगा महाराज, लेकिन आज सुबह मेरे टखने में मूंछ आ गई, राजा के दूसरे बेटे प्रिंस डेमियन ने कहा। प्रिंस डेमियन थोड़े डरपोक माने जाते थे, खासकर चुड़ैलों के बीच। राजा ने घोषणा की, मेरा मानना है कि यह किसी चोर का काम है। वो हमें डराने और हमारे गहने चुराने के लिए चुड़ैल का भेष धारण कर रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कि जो कोई भी इस चुड़ैल को हराएगा और हमारे राज्य को बचाएगा, उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। महामहिम,
प्रिंस एथन ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमारे लोगों को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं इस चुड़ैल को हराऊंगा और हमारे गहने वापस लाऊंगा। राजा ने अपने पुत्र की ओर गर्व से देखा। बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे बताओ कि तुम्हें इस मिशन के लिए क्या चाहिए। एक मजबूत जहाज के अलावा मैं चाहता हूं कि मेरा दोस्त और भाई डेमियन मेरे साथ आए, एथन ने जवाब दिया। डेमियन हालांकि अनिच्छुक था, सहमत हो गया। तुम जानते हो एथेन कि मुझे चुड़ैलों से डर लगता है, उसने कहा। चिंता मत करो डेमियन, एथन ने उसे आश्वस्त किया। एक बार जब तुम इस चुड़ैल का सामना करोगे तो तुम हीरो बन जाओगे। यह सुनकर डेमियन खुश हो गया। जैसे ही वे अपनी यात्रा पर निकले, उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आखिरकार वे उस समुद्र के बीच में पहुंचे जहां माना जाता है कि चुड़ैल मोरिंदा निवास करती। अचानक चुड़ैल प्रकट हुई। रस्सी का उपयोग करके एथन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। वह कब चली गई? एथन ने जोर से आश्चर्य किया। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो राजकुमार? एक आवाज गूंजी। एथन ने मोरिंदा की आंसुओं से भरी आंखें देखी और जब वह उसके पास पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गया। चुड़ैल बेड़ियों से बंधी हुई थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, वे अचानक पानी के नीचे की दुनिया में पहुंच गए, जो ज्वालामुखी गतिविधि और भयानक स्थान था। वह हमें यहाँ क्यों लाई? डेमियन ने हैरान होकर पूछा। राजकुमारों ने देखा कि वो एक पिंजरे में बंद है। उनके साथ वो नाविक भी है जिसे चुड़ैल ने गायब कर दिया था। उस चुड़ैल ने हमें मारने की बजाय इस पिंजरे में क्यों बंदी बनाया है? राजकुमार एथन ने आश्चर्य से पूछा। वह चुड़ैल नहीं है, एक नाविक ने कहा। वह दूर के राज्य निवारा की राजकुमारी हेलेना है। हेलेना, जिस पर गलत आरोप लगाया गया था कि एक दुखद कहानी थी, उसका राज्य भयानक सूखे से पीड़ित था और वह इसका कारण खोजने के लिए निकली थी। उसने पाया कि थॉर नाम का एक दुष्ट जादूगर बादलों को नियंत्रित करके बारिश रोक रहा था। मैं थॉर्न को हरा दूंगी और अपने राज्य को इस सूखे से मुक्त करूंगी, हेलेना ने कसम खाई थी। राजकुमारी और जादूगर के बीच भयंकर लड़ाई हुई। जब थॉर्न को एहसास हुआ कि वह हेलेना को नहीं हरा सकता, तो उसने उसके पिता निवारा के राजा को पकड़ लिया। उन्होंने धमकी दी थी, या तो तुम्हारे पिता की जिंदगी मेरी होगी या तुम्हारी। अपनी बहादुरी में हेलेना ने अपने लोगों के लिए खुद को बलिदान कर दिया था और अपने पिता को बचाने के लिए खुद को बंदी बना लिया था। एथन ने उसकी कहानी सुनकर उसकी मदद करने की ठानी। एथन ने कहा, हमें थॉर्न की कमजोरी का पता लगाने की जरूरत है। हर जादूगर किसी न किसी चीज से बंधा होता है जो उन्हें अपनी शक्ति देता है। अगर हम इसे नष्ट कर सकते हैं तो हम उसे हरा सकते हैं। एथन को वह जादुई लॉकेट याद आया जो उसके पिता ने उसे दिया था। उनके पिता ने कहा था, अगर तुम कभी खुद को फंसा हुआ पाए तो यह लॉकेट तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। यह कैसे काम करता है? डेमियन ने हैरान होकर पूछा। हम जल्द ही पता लगा लेंगे, एथन ने जवाब दिया। आइए इसका उपयोग इस पिंजरे से भागने के लिए करें। लॉकेट को छूते हुए एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने पत्थर के नीचे की जमीन खोदी और जादूगर के पिंजरे से बच निकले। तुमने मुझसे झूठ बोला हेलेना, थॉर्न ने गुर्राते हुए कहा। मुझे बताओ कि तुम्हारे लोग कहाँ हैं, अन्यथा मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। उन्होंने उसे अंतिम लड़ाई के लिए चुनौती दी। तुम हार गए थॉर्न, हेलेना ने घोषणा की। अगर तुम्हें दोबारा कोशिश करनी है तो कोशिश करो, लेकिन तुम कभी जीत नहीं पाओगे। कमजोर होने के बावजूद हेलेना ने हार नहीं मानी। एथन और डेमियन की मदद से वे बहादुरी से लड़े। हेलेना ने एथन को बताया कि थॉर्न का जादू उसके पास रहे एक रत्न में छिपा हुआ है। इसे महसूस करते हुए एथन ने रत्न को एक बड़ी चट्टान से तोड़ दिया, जिससे थॉर्न अपनी शक्तियां खो बैठा और पृथ्वी में समा गया। चुड़ैल का मुखौटा उतर गया, जिससे हेलेना का असली रूप सामने आ गया। वह अब एक बंदी राजकुमारी नहीं बल्कि एक योद्धा राजकुमारी थी। एवेलोन और निवारा के लोगों ने नायकों की वापसी का जश्न मनाया। प्रिंस एथन और राजकुमारी हेलेना साहस और एकता के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने अपने राज्यों को शांति और समृद्धि के युग में पहुंचाया। और इस तरह साहसी राजकुमार और योद्धा राजकुमारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई
और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। आज की कहानी का शीर्षक है द्वीप की राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नीले समुद्र से घिरे एक खूबसूरत द्वीप पर इस्ला सेरेना नामक एक राज्य था। यह द्वीप न केवल अपने हरे भरे जंगलों, चमचमाते समुद्र तटों और रंगीन मूंगा चट्टानों के लिए, बल्कि अपनी दयालु और बहादुर राजकुमारी अनाया के लिए भी जाना जाता है। उसके लंबे लहराते काले बाल और गहरी भूरी आंखें थी, जो गर्मजोशी और दयालुता से चमकती थी। राजकुमारी अनाया अपने द्वीप और उसके लोगों से प्यार करती थी। वह अक्सर अपने दिन द्वीप की खोज करने, ग्रामीणों की मदद करने और जंगलों और समुद्रों में रहने वाले जादुई प्राणियों के बारे में जानने में बिताती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त और निरंतर साथी स्प्लैश नाम की एक शरारती लेकिन वफादार डॉल्फिन थी, जो हवा में छलांग लगा सकती थी और अद्भुत करतब दिखा सकती थी। एक दिन जब अनाया समुद्र तट पर टहल रही थी, तो उसे दूर एक जहाज दिखाई दिया। यह चमकीले पालों वाला एक भव्य जहाज था और यह सीधे इस्ला सेरेना की ओर आ रहा था। अनाया ने जहाज को किनारे पर उतरते हुए देखा और काई नाम का एक सुंदर युवा राजकुमार बाहर आया। वह एक दूर के राज्य से था और मदद मांगने इस्ला सेरेना आया था। मेरे पिता राजा बीमार पड़ गए हैं, राजकुमार काई ने अनाया को समझाया। हमारे राज्य के चिकित्सक का कहना है कि केवल मून ब्लॉसम नामक एक दुर्लभ फूल जो इस द्वीप पर उगता है, वही उन्हें ठीक कर सकता है। क्या आप इसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? काय की अपील से प्रभावित होकर अनाया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वह जानती थी कि मून ब्लॉसम एक जादुई फूल था, जो हर पूर्णिमा को केवल एक बार खिलता था और मंत्रमुग्ध जंगल के भीतर छिपा हुआ था। स्प्लैश के साथ अनाया और काई अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में गए, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक गहरी खड्ड पर बने जर्जर पुराने पुल को पार करना था, जहां स्प्लैश ने अपनी चपलता का उपयोग करके उन्हें सुरक्षित मार्गदर्शन दिया। एक रात जब वे तारों के नीचे आराम कर रहे थे, उन्हें एक धीमी मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उन्हें लीला नाम की एक परी मिली, जो चंद्रमा के समान चमकीली थी। वह मून ब्लॉसम की संरक्षक थी। लीला ने कहा, आप एक जीवन बचाने के लिए मून ब्लॉसम की तलाश कर रहे हैं। इसे खोजने के लिए आपको 3 परीक्षा पास करनी होगी: साहस की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा और दयालुता की परीक्षा। अनाया और काई सहमत हुए, खुद को योग्य साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अगली सुबह लीला उन्हें एक ऊंची चट्टान पर ले गई। यह साहस की परीक्षा है, उसने कहा। पहला सुराग ढूंढने के लिए आपको चोटी पर चढ़ना होगा। दृढ़ संकल्प से भरे दिलों के साथ अनाया और काई ने अपनी चढ़ाई शुरू की। चट्टान खड़ी थी और फिसलन भरी थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और आगे बढ़े। जब वे आखिरकार चोटी पर पहुंचे, तो उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला, जिस पर एकता शब्द लिखा हुआ था। लीला प्रकट हुई और बोली, तुमने बहुत साहस दिखाया है। आगे बढ़ते हुए एकता शब्द याद रखो। इसके बाद लीला उन्हें प्राचीन पेड़ों से घिरे एक शांत तालाब में ले गई। यह बुद्धि की परीक्षा है, उसने कहा। आपको दूसरा सुराग खोजने के लिए पहेली को हल करना होगा। पहेली थी, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरे पास शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? कुछ देर सोचने के बाद अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, एक गूंज यानी इको। लीला ने सहमति में सिर हिलाया। आपने बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई है। आगे बढ़ते समय इको शब्द याद रखें। अंतिम परीक्षण के लिए लीला उन्हें एक साफ स्थान पर ले गई, जहां प्राणियों का एक समूह खाने को लेकर बहस कर रहा था। यह दयालुता की परीक्षा है, उसने कहा। आपको इस बहस में शांति लानी होगी। अनाया और काई प्राणियों के पास पहुंचे और उनकी चिंताओं को सुना। अनाया ने सुझाव दिया कि वे खाने को समान रूप से आपस में बांट ले, जबकि काई ने और अधिक खाना इकट्ठा किया ताकि सबको बराबरी से खाना मिले। प्राणी सहमत हो गए और सद्भाव वापस आ गया। लीला फिर प्रकट हुई और बोली, आपने बड़ी कृपा की है। आगे बढ़ते हुए सद्भाव शब्द को याद रखो। 3 शब्दों एकता, इको और सद्भाव को अपने दिलों में रखते हुए लीला उन्हें चांदनी में नहाए एक गुप्त उपवन में ले गई।
उपवन के बीच में चमकते फूलों के घेरे से घिरा हुआ चंद्रमा का फूल था। अनाया और काई एक साथ उसके पास पहुंचे, उनके हाथ जुड़े हुए थे। लीला मुस्कुराई, आपने सभी परीक्षण पास कर लिए हैं और अपनी योग्यता साबित कर दी है। मून ब्लॉसम आपका है। अनाया ने ध्यान से मून ब्लॉसम को उठाया और वे जहाज पर वापस चले गए। प्रिंस काई बहुत खुश हुए और उन्होंने अनाया को उसकी बहादुरी और दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। आपने न केवल मेरे पिता को बचाने में मेरी मदद की है, बल्कि मुझे साहस, ज्ञान और दयालुता का सही अर्थ भी सिखाया है। जैसे ही वे काई के राज्य में वापस आए, वे और भी करीब आ गए। जब वे पहुंचे तो शाही चिकित्सक ने मून ब्लॉसम से एक औषधि बनाई और राजा ठीक होने लगे। राजा अपने बेटे के प्रयासों और अनाया की मदद के लिए आभारी थे। उन्होंने उसे कुछ समय के लिए अपने राज्य में रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। उनकी शादी एक भव्य उत्सव थी जिसमें दोनों राज्यों के लोग शामिल हुए थे। स्प्लैश, लीला और इसला सेरेना के कई अन्य जादुई जीव उत्सव में शामिल हुए और इस तरह दोनों राज्य खुशी और दोस्ती में एकजुट हुए। नहीं भूला। कुछ कहानियां इतनी प्राचीन और शक्तिशाली हैं कि कोई नहीं जानता कि वे कब घटित हुईं या हुई भी या नहीं, फिर भी उन्हें किंवदंतियों के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। ऐसी ही एक किंवदंती है दांत की परी के बारे में। जब भी किसी बच्चे का पहला दांत टूटता है तो परी आती है, आमतौर पर रात में जब बच्चा सो रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर से बच्चों के खोए हुए दांत इकट्ठा करने वाली इस परी का नाम कैसे पड़ा? ये उसकी कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब आकाश में कोई तारे नहीं थे, केवल सूर्य और चंद्रमा थे, यह कहानी लुमिना की जादुई भूमि में शुरू हुई थी। वहां रहने वाली परियों का जीवन जादुई था, लेकिन आम धारणा के विपरीत उन्हें जादू सीखना और अभ्यास करना पड़ता था, और यह हमेशा इतना आसान नहीं था। ट्विंकल एक युवा परी थी जिसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में संघर्ष था। उसे अक्सर अपने जादुई कौशल में महारत हासिल करने में कठिनाई होती थी। वह कोशिश करती रहती थी, लेकिन उसके मंत्र और जादू कभी भी सही नहीं होते थे। जब वह प्रकाश की किरण को एक तारे का आकार देने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी सहेलियां हंसने लगीं। हंसी के बावजूद ट्विंकल के गुरु फेरी ग्लिमर ने कभी भी उस पर से विश्वास नहीं खोया। तुम यह कर सकती हो ट्विंकल, कोशिश करती रहो, ग्लिमर ने प्रोत्साहित किया। ट्विंकल ने सिर हिलाया, सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने ध्यान से ध्यान लगाया और एक छोटी सी चिंगारी पैदा करने में कामयाब रही, जो बुझने से पहले थोड़ी देर के लिए टिमटिमा गई। ग्लिमर ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश ट्विंकल, तुम धीरे धीरे बेहतर हो रही हो। उसकी दोस्त शाइन ने चिल्लाते हुए कहा, ट्विंकल, तुम में एक विशेष प्रतिभा है, तुम्हारी रोशनी अलग है, यह अधिक उज्ज्वल, अधिक कर्म है। उनकी बातों से प्रोत्साहित होकर ट्विंकल ने हर दिन अभ्यास करना जारी रखा। वह अपने प्रकाश मंत्रों को सही करने की कोशिश में घंटों खेतों में बिताती थी। उसने प्रकाश के छोटे छोटे गोले बनाना और उन्हें हवा में नृत्य करना, अपनी कोमल चमक से रात को रोशन करना सीखा। एक सुबह जब परियां अपने दैनिक कार्यों के लिए एकत्र हुईं, ट्विंकल को उत्साह और चिंता का मिश्रण महसूस हुआ। आज वह दिन था जब वह मानव जगत में अपनी जिम्मेदारी सीखेगी। उसे उड़ना बहुत पसंद था और वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। जैसे ही वह आसमान में उड़ रही थी, चेहरे पर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी, ट्विंकल ने रोने की आवाज़ सुनी। उसके नीचे देखा, एक छोटे पक्षी का पंख घायल हो गया था और वह उड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। ट्विंकल ने झपट्टा मारा और धीरे से पक्षी को उठा लिया। चिंता मत करो छोटे पक्षी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने धीरे से कहा। अपने जादू का उपयोग करते हुए ट्विंकल ने पास के फूलों से ओस की कुछ बूंदें एकत्र कीं। ल्यूमिना में ओस की बूंदों में उपचार के गुण थे। उसने सावधानी से उन्हें पक्षी के पंख पर लगाया। इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा, चिड़िया कृतज्ञतापूर्वक चहकी। धन्यवाद ट्विंकल, तुम बहुत दयालु हो। अपने दिल के अंदर एक गर्म चमक महसूस करते हुए ट्विंकल मुस्कुराई। उसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने से उसे बहुत खुशी मिलती है। पक्षी की मदद करने के बाद ट्विंकल जल्दी से ल्यूमिना के हॉल में चली गई, जहां परियों को मानव जगत में अपना कार्य प्राप्त हुआ। उसे देर हो गई थी। उसे डर था कि कहीं वह अपना कार्य चूक न जाए। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि बाकी सभी परियों को पहले ही उनके काम दे दिए गए थे। ट्विंकल के लिए कोई काम नहीं बचा था। यह देखकर ट्विंकल थोड़ी दुखी हो गई।
फेरी ग्लिमर आश्वस्त मुस्कान के साथ उसके पास आई। चिंता मत करो ट्विंकल, तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास काम है। परियों की बुद्धिमान और परोपकारी शासक रानी रेडियंट ने ट्विंकल को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक अनोखा उपहार है ट्विंकल, अब से तुम दांत परी बनोगी। जब कोई बच्चा दांत खो देता है तो तुम उसे इकट्ठा करोगी और इसके बदले में उन्हें एक विशेष तोहफा दोगी। यह बच्चे के विकास और साहस का प्रतीक होगा। ट्विंकल की आंखें उत्साह से चमक उठी। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी क्वीन रेडियंट, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। उस रात जब ट्विंकल सोते हुए शहरों के ऊपर से उड़ रही थी, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ का पीछा किया और लिली नाम की एक लड़की को पाया जिसका अभी अभी पहला दांत टूटा था। लिली दांत पकड़कर धीरे धीरे रो रही थी। ट्विंकल करीब आ गई, उसके पंख चांदनी में चमक रहे थे। तुम क्यों रो रही हो प्यारी बच्ची? उसने धीरे से पूछा। मेरा दांत गिर गया और दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, लिली ने जवाब दिया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। ट्विंकल गर्मजोशी से मुस्कुराई। दांत टूटना इस बात का संकेत है कि आप मजबूत हो रहे हैं। इसे अपने तकिए के नीचे रखें और सुबह उठते ही आपको एक तोहफा मिलेगा। लिली ने सिर हिलाया और वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। उसने दांत को तकिए के नीचे रख दिया और जल्द ही सो गई। ट्विंकल ने तब तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया जब तक लिली गहरी नींद में नहीं सो गई। फिर उसने अपने जादू का उपयोग करके तकिए के नीचे से दांत निकाला और उसे एक चमकदार तारे में बदल दिया। उसने बहादुरी की निशानी के रूप में लिली के तकिए के नीचे एक छोटा चमकता हुआ सिक्का छोड़ा। उस रात से ट्विंकल ने टूथ फेयरी के रूप में अपनी भूमिका अपना ली। उसने दुनिया भर में यात्रा की, बच्चों के खोए हुए दांत इकट्ठे किए और छोटे छोटे उपहार छोड़े। उसके द्वारा एकत्र किया गया प्रत्येक दांत एक तारे में बदल गया, जिससे रात का आकाश जगमगाती रोशनी से भर गया। ट्विंकल को अपने काम पर गर्व था, यह जानते हुए कि प्रत्येक सितारा एक बच्चे के विकास और साहस को दर्शाता है। साल बीतते गए और ट्विंकल की किंवदंती बढ़ती गई। दुनिया भर के बच्चे उस टूथ फेयरी के बारे में जानते थे जिसने उनके खोए हुए दांतों को सितारों में बदल दिया और बदले में उन्हें एक तोहफा दिया।